ओके स्टूडेंट्स, आज हम इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें एक छोटे से कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। एक्चुअली कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जो हमने एक्सरसाइज 7.1 की थी उसमें सीधे क्वेश्चन थे स्टूडेंट्स। जस्ट लाइक अगर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स निकालना था, आप क्या करते थे, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ओके, सीधा एक्स पावर एन का फॉर्मूला लगाते थे, एक्स पावर एन प्लस 1 अपन एन प्लस 1। लेकिन 7.2 में क्या एक स्पेशल कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व होंगे। किससे होंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? तो सब्स्टिट्यूशन मेथड जो होता है स्टूडेंट्स वो क्या होता है, ध्यान से समझो। सब्स्टिट्यूशन मेथड ये क्या होता है स्टूडेंट्स, किसी भी क्वेश्चन को देख के जस्ट मैं एग्जांपल दूं अगर, तो डिफरेंशिएशन जब हमने पढ़ी थी उसमें क्या प्रोविजन था, दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में थे तो आप इजीली उसका डिफरेंशिएशन कर सकते थे u इंटू वी लगा के, u डैश v प्लस v डैश u बाई v में था तो भी आपके पास प्रोविजन था। ओके, v du upon dx माइनस u dv upon dx upon v स्क्वायर। लेकिन इंटीग्रेशन के अंदर स्टूडेंट्स फ्रैक्शन में अगर दो फंक्शन आ जाए कोई प्रोविजन नहीं है उसका। मल्टीप्लिकेशन में आता है, हम आगे पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर है प्रोविजन हमारे पास, पर अभी हम इसको यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो अभी हम उसके बिना इसको यूज करेंगे। यहाँ पे दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में हो या दो फंक्शन डिवाइड में हो, तब उस फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो वो मेथड है स्टूडेंट्स सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे लगाते हैं? जनरली हम क्या करते हैं, किसी एक फंक्शन को टी पुट कर देते हैं। क्या पुट कर देते हैं? टी पुट कर देते हैं। किसी फंक्शन को हम टी पुट कर देते हैं। ठीक है, अब चैलेंज ये होता है कि टी पुट किसको करें, हम टी पुट किसको करें। तो यहाँ पे छोटी सी ट्रिक है, हम उस फंक्शन को टी पुट करेंगे जिसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में दे रखा होता है। हम क्या करेंगे, उस फंक्शन को टी पुट करेंगे जिसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में दे रखा होता है। जैसे कि स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.2 के सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व होंगे। और नॉट ओनली दिस एक्सरसाइज, इसका यूज 7.2 के अंदर नहीं है स्टूडेंट्स। आगे जितने भी आप एक्सरसाइज पढ़ोगे इंटीग्रेशन के अंदर या पूरी इंटीग्रेशन, कहीं पर भी इंटीग्रेशन का कोई भी क्वेश्चन आए, सबसे पहले आपको यही ट्रिक अप्लाई करनी है। कौन सी? उसमें आप ये देखना किसी फंक्शन को टी मानने से काम चल रहा है, अगर चल रहा है तो पहले आप यही मेथड यूज करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, बहुत इजी मेथड है। चलो अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ, 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये। अब मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकता इंटीग्रेशन में, कोई प्रोविजन नहीं है मेरे पास, u बाई v का कोई प्रोविजन नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं ये चेक करूंगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अलग अलग फंक्शन दे रखे हैं, या 2x दे रखा है या 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा है। अब मैं चेक करूंगा कि कोई दोनों में से एक ऐसा फंक्शन है जिसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो मुझे दूसरा मिल जाए। तो देखो मैं हिट एंड ट्रायल मार रहा हूं मैं। अगर मैं 2x को देखो तो मैं अगर 2x का डिफरेंशिएशन करूं स्टूडेंट्स, 2x का, तो सिर्फ क्या आएगा, 2 आएगा। कोई मतलब ही नहीं है इसका, तो क्योंकि 2 कांस्टेंट है, x का 1 होता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, छोड़ दीजिए, मैं इसको हटा रहा हूं यहां से। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं नीचे ट्राई मारूंगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, और 90% में आपको एक आइडिया दे रहा हूं ये कि 100% नहीं कह सकते, 90% केस के अंदर डिनोमिनेटर वाले को हम टी मानेंगे। किसको मानेंगे? डिनोमिनेटर वाले को टी मानेंगे हम। ठीक है, अगर मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी मानता हूं, ध्यान से देखना थोड़ा स्टूडेंट्स, अगर मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी मानता हूं, अब इसका डिफरेंशिएशन अगर मैं करूं तो देखो 1 का क्या हो जाएगा, 0 कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x, ब्रैकेट बना लेंगे, और x का क्या हो जाएगा, dx। कोई दिक्कत? t का क्या हो जाएगा, dt। एक्चुअली x का dx नहीं हो रहा है, x का 1 होता है, ये t का dt अपॉन dx होगा, मैं dx को इधर ला रहा हूं। एक्चुअली t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखो y का क्या होता है, dy बाई dx, t का क्या होगा, dt बाई dx। तो यहाँ पे t का जब डिफरेंशिएशन करोगे आप, देखो यहाँ वापस बता रहा हूँ, 1 का क्या हो गया, 0। हम ऐसे प्रैक्टिस डालेंगे, प्लस का प्लस x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x, और इधर में अगर t का ग्रुप क्या हो जाएगा, dt बाय dx। हम dx को कहां ले आएंगे, तो 0 खत्म हो जाएगा, 2x dx इक्वल टू dt।
हम ऐसा लिखेंगे, तो मैं बार बार इस dx को नीचे नहीं लिखूंगा, मैं सीधा क्या कर दूंगा, x का अगर 2x लिख के dx साथ में लिख ही दूंगा, मैं उधर अकेला dt लिख दूंगा मैं। आ गया समझ में? अब देखिए इसको लिखने से फायदा क्या हुआ, देखो 2x dx मुझे मिल गया, कितना मिल गया dt, तो मैं इस dt को इसकी जगह डाल सकता हूँ, ध्यान से सुनना थोड़ा आप, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx की जगह मैं पूरा क्या डाल सकता हूँ, dt डाल दिया, कोई दिक्कत? और 1 प्लस एक्स को मैंने क्या माना, t आ गया, कोई दिक्कत नहीं। मतलब इन शॉर्ट पूरा फंक्शन मुझे t में लाना है, मैं ले आया। अब यहाँ पे मैं आइडेंटिटी यूज करूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x क्या होता है स्टूडेंट्स, log x होता है, क्या होता है, log x। तो यहाँ पे मैं यूज कर लूंगा, क्या हो जाएगा ये, log t प्लस c। हाँ, प्लस c कांस्टेंट को बताता है, इंटीग्रेशन में लिखा जाता है, ये जो भी हमारे पास कांस्टेंट चीजें होगी हम लास्ट में उसको c में लेके चले जाएंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन में सिर्फ x वाली वैल्यू रहती है, कोई भी कांस्टेंट नहीं रहता है। अगर रहता भी है स्टूडेंट्स तो उसको हम c में ले लेंगे, ठीक है, चलो c। अब फाइनली हम क्या करेंगे, हमने जो t माना उसको डाल दीजिए, यहाँ पे t क्या माना था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो t की जगह 1 प्लस एक्स स्क्वायर डाल दो और प्लस c, ये आंसर है स्टूडेंट्स पहले क्वेश्चन का। आए समझ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे हम और करेंगे स्टूडेंट्स, आपको और ज्यादा सीखने को मिलेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका, ठीक है जी, मैंने क्या डाल दिया, 1 प्लस एक्स डाल दिया, बस खत्म क्वेश्चन, आगे सॉल्व नहीं करना है इस क्वेश्चन को। आए समझ में, चलो ये क्वेश्चन ट्राई मारते हैं। इस क्वेश्चन ट्राई मारता हूं, मैंने क्या ट्रिक बताई, हम किसको टी मानेंगे, जिसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में दे रखा होगा, जिसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में दे रखा होगा। तो मैं ट्राई मारता हूं log x पे, मैं log x पे ट्राई मारता हूं, देखो log x पे मैंने ट्राई मारा, अगर log x को मैं टी मानता हूं तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है स्टूडेंट्स, 1/x होता है, 1/x होता है, तो 1/x मुझे मिल रहा है, देखो यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, तो देखो 1/x मुझे मिल रहा है, मतलब क्या है, log x को मैं टी मान सकता हूँ, log x को मैं टी मान सकता हूँ। कोई बच्चा मुझे पूछे सर x को टी मान लिया तो, अरे आप x को टी मान लोगे क्या दिक्कत हो जाएगी, पता है x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, आए समझ में, और यहाँ क्या हो जाएगा dt बाई dx हो जाएगा। क्या करोगे इस 1 को लेके, कुछ नहीं कर सकते हो आप। तो हम किसको टी मानेंगे, जिसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में दे रखा होता है। आगे समझ में, चलो अब देखो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हम। log x को टी मान लिया मैंने, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है स्टूडेंट्स, 1/x, और आगे dx लिख ही देंगे हम, x का dx और t का क्या हो जाएगा dt। ये प्रैक्टिस डाल देनी है आपको, ये बार बार मैं dt बाई dx लिख के dx को उधर नहीं लाऊंगा, आपको सीधा log x से 1/x इंटू dx कर ही देना है, इंटू dx कर देना है, इक्वल dt। अब देखो 1/x dx पूरा कितना आ गया dt, तो इसके अंदर मैं क्या डाल सकता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिए सारी, क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स से, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ log x को मैंने क्या माना है t, ये t का t डाल दो, ऊपर स्क्वायर लिख दीजिए स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं, इनटू इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई dt डाल दो, आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं। और फाइनली क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, मुझे टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पे कौन सा आइडेंटिटी लगाऊं मैं, इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx इज व्हाट स्टूडेंट्स, x पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c, कोई दिक्कत। ये आइडेंटिटी मैं यहाँ पे यूज करूँ स्टूडेंट्स, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, t2+1 अपॉन 2+1 प्लस c। फाइनली वी विल गेट व्हाट, t की वैल्यू कितनी मानी मैंने, log x, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, log x का क्यूब, क्या हो जाएगा क्यूब, 2+1 कितना होता है 3, अपॉन क्या हो जाएगा 2+1 3 प्लस c, ये आंसर है स्टूडेंट्स। कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 1 था स्टूडेंट्स 7.2 का, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। मैं फिर से बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, 7.2 पूरी एक्सरसाइज स्टूडेंट्स सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व होने वाली है, और सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने के लिए सबसे पहली स्टेप क्या स्टूडेंट्स, हम किसको टी पुट करेंगे, जिसका डिफरेंशियल क्वेश्चन में मिल जाए हमें, लेट्स सी। आगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ओके स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, देखो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को देखना है स्टूडेंट्स, 1/x प्लस x log x, सिंपल। अभी देखिए हम किसको टी नहीं मान सकते, चलो किसी बच्चे ने मुझे बोल दिया सर इसको टी मान लो, तो सर x प्लस log x को टी मान लो, दिक्कत हो जाएगी स्टूडेंट्स, एक x बच जाएगा, एक x log x हो जाएगा। तो पहले कोशिश करो सिंपल अलजेब्रा लगाओ आप, कैसे, देखो x यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो जितना जानते हो तो करो, इतनी मैथ्स तो आती है हमको कि हम जितना जानते कर सकते हैं। पहले x कॉमन ले लो नीचे से, क्या करो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx अपॉन x कॉमन आउट कर लो, अंदर क्या बचेगा, x कट जाएगा, क्या बचेगा 1, प्लस x कट जाएगा, क्या बचेगा
log x। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलो अब हमारे हाथ में आ गया सिस्टम। अब देखिए इस log x को मैं t मान लूं तो मुझे 1/x मिल रहा है। देखो क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ। अब लेकिन मैं आपको यहाँ पे सुझाव दूंगा, अकेला log x को t मत मानो आप। अगर उसके साथ कांस्टेंट है उसको ले लो, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, तो उसको क्या छोड़ो, उसको पूरा ले लो। तो आप क्या करोगे, 1 + log x पूरे को t मान लो। आप क्या करो, 1 + log x पूरे को क्या मान लिया, हमने t मान लिया। 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, log x का क्या होता है 1/x, और इंटू dx कर ही दो, ये बात मैंने आपको बोला है। और t का क्या हो जाएगा dt। कोई दिक्कत? अब फाइनली क्या हो जाएगा 1/x, dx इक्वल क्या हो जाएगा dt। अब देखो ये 1/x dx, ये 1/x dx मुझे पूरा क्या मिल गया dt। तो मैं क्या कर सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ इस पूरे की जगह क्या डाल दो dt। कोई दिक्कत? और नीचे 1 + log x को मैंने क्या माना है t, खत्म, सॉरी t माना है। अरे 1 + log x को मैंने क्या माना है t माना है। अब 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इज व्हाट log x। अप्लाई कर दो यहाँ पे, क्या हो जाएगा log t, क्या हो जाएगा log t + c ऐसा बता रहा है कि इंटीग्रेशन हो गया हमारा। फाइनली हम क्या करेंगे, t की वैल्यू कितनी है 1 + log x डाल दो यहाँ पे, 1 + log x। कोई दिक्कत? ब्रैकेट 1 + c, ये आंसर है। सॉरी ये log नहीं आएगा। आए समझ में, log का log, t की वैल्यू 1 + log x एंड + c। आए समझ में, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 3। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वही बात सबसे पहले दोहराएंगे हम, sin x × sin cos x dx। सबसे पहले हम किसको t मानेंगे, उसका डिफरेंस क्वेश्चन में प्रेजेंट है। देखो sin x को मानोगे तो cos x है लेकिन फंसा हुआ है, ट्रैप है। देखो थीटा के अंदर ट्रैप है, sin थीटा, इसको आप sin × थीटा नहीं लिख सकते हो, तो sin को आप t नहीं मान सकते हो। कोई दिक्कत नहीं, यहां से छोड़ दीजिए, यहां पे आ जाइए cos x पे सीधा। cos x को t माने, जनरली हम रूट के अंदर, थीटा के अंदर पावर ऐसा होता है, उसको t मान लेते हैं। फर्स्ट ये एक ट्रिक है, ये ट्रिक है। कहीं ट्रैप है कोई चीज रूट के अंदर, थीटा के अंदर फंसी हुई पावर है, उसको हम t मान लेते हैं, हमारा काम हो जाएगा, लगभग चांसेस में हो जाता है हमारा काम। आगे समझ, देखो अभी थीटा साइन कॉस के अंदर ट्रैप है, हम कॉस को t मान लेंगे, ज्यादा दिमाग लगाएंगे हम, देखो हमारा काम हो जाएगा। cos x को हम क्या मानेंगे t मान लेंगे। तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है -sin x dx, t का क्या हो जाएगा dt। अब देखो यहां से लेके cos x sin x dx मुझे पूरा मिल गया, देखो dt मिल गया। अभी क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ ये पहले देखो साइन cos x को माना t इनटू जो बचा वो सब क्या है dt, आगे माइनस है, क्या हो जाएगा -dt। कोई दिक्कत? I इज इक्वल टू, ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन t dt। I इज इक्वल माइनस साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है -cos t। साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट्स -cos x होता है, गलती मत करना, -cos x होता है, ठीक है। या क्या हो जाएगा -cos t + c, माइनस प्लस cos t की वैल्यू कितनी है cos x + c, ये आंसर है इस क्वेश्चन का। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हो। फर्स्ट, आप 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए आप, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे ट्वाइस साइन थीटा cos थीटा, साइन 2 थीटा की एडिटिव बनेगी स्टूडेंट्स। पहला मेथड ये है। दूसरा मेथड, आप इसको स्टूडेंट्स देखिए, दोनों में से किसको t मानो आप, क्योंकि साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है और cos x का -sin x होता है, तो आप चाहो तो इसको t मानो, आप चाहो तो इसको मानो, दोनों से काम चल जाएगा। मैं इसको मान रहा हूँ t। देखिए स्टूडेंट्स, साइन ax + b = t मान लिया स्टूडेंट्स। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है स्टूडेंट्स cos x। साइन का किया स्टूडेंट्स, पहले क्या हो गया साइन, ये इसको x मान दो,
साइन एक्स का क्या हो गया cos x। और मैंने आपको क्या सिखाया स्टूडेंट्स, x के साथ डिफरेंशिएशन में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, और dx जो है स्टूडेंट्स b का 0 हो जाएगा और t का dt। समझ में आया स्टूडेंट्स? से साइन थीटा का cos थीटा हो गया स्टूडेंट्स, x के साथ वाला डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई होता है, इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है, x का dx हो गया, b 0 हो गया, खत्म। अब देखो मुझे यहाँ पे cos x dx की वैल्यू चाहिए, तो मैं इसको क्या करूंगा, a को कहाँ लेके चला जाऊंगा, नीचे लेके चला जाऊंगा, cos ax प्लस b dx इक्वल टू dt बाय a। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए सबकी। अब ये पूरे की वैल्यू कितनी मिलेगी स्टूडेंट्स आपको, इस पूरे की वैल्यू कितनी मिल गई, dt बाय a मिल गई, डाल दीजिए। देखो अब इस पूरे का क्या हो जाएगा, इस पूरे को क्या माना है t, इस पूरे को क्या माना है t, इसके लिए कितनी मिलेगी dt बाय a, dt बाय a। कोई दिक्कत? कांस्टेंट क्या होता है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है, 1 बाय a बाहर आ गया, अंदर क्या बचा t dt। कोई दिक्कत? फाइनली क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1 बाय a का 1 बाय a, ब्रैकेट t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t पावर 1, x पावर n लगेगा, x पावर n प्लस 1 अपन n प्लस 1, क्या हो जाएगा, x पावर n dx इज इक्वल टू x पावर n प्लस 1 अपन n प्लस 1, क्या हो जाएगा ये, t पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस c। फाइनली 1 बाय a, t की वैल्यू कितनी स्टूडेंट्स, साइन एक्स प्लस बी, क्या साइन एक्स प्लस बी का क्या हो जाएगा स्क्वायर, अपना ऊपर स्क्वायर है देखिए, t प्लस 1 प्लस 1 2 अपॉन क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 2। कोई दिक्कत? प्लस c, ये आंसर है स्टूडेंट्स, ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका अंदर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए इसमें हमारे पास कुछ मानने को बचा ही नहीं है स्टूडेंट्स, पूरा फंक्शन क्या दे रखा है, रूट के अंदर दे रखा है। तो रूट के अंदर किसी भी चीज को आप टी मानते हैं स्टूडेंट्स, तो उसको टी मत मानना, आप टी स्क्वायर ले लेना आप। ठीक है, चलो हम पूरा एक्स प्लस बी को क्या मान लेते हैं, टी स्क्वायर मान लेते हैं। आप टी मानोगे गलत नहीं होगा क्वेश्चन, पर आप रूट के अंदर टी फंस जाएगा और टी पर हाफ करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे टी स्क्वायर दोगे तो फायदा क्या मिलेगा, इसके साथ टी स्क्वायर डालोगे, टी स्क्वायर रूट कट जाएगा। आए समझ में? तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एक्स का क्या हो जाएगा a, b का 0 हो जाएगा और dx बचेगा सिर्फ। टी स्क्वायर का क्या होगा, 2 आगे आएगा, 2t, 2 में से 1 गया तो 1, ns पावर n माइनस 1, तो टी स्क्वायर का क्या हो गया 2t और t का dt। आगे समझ में? अब मुझे a यहाँ पे है ही नहीं, कहीं पे बाहर कहीं है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, मुझे dx की वैल्यू चाहिए, तो मैं dx को सब्जेक्ट बनाऊंगा, a कहाँ जाएगा नीचे जाएगा और dt है ये, मतलब पूरा dx की जगह मैं क्या डाल दूं स्टूडेंट्स, पूरे dx की जगह क्या डालूं मैं, ये पूरा। चलो इंटीग्रेशन कर लो इसका, इन शॉर्ट पूरी इक्वेशन को मैं टी में लाना है, बात खत्म हो गई, dx हटा देना है। चलो फाइनली क्या हो जाएगा, इस पूरा अंडर रूट के अंदर क्या डालूंगा टी स्क्वायर डाल दो, इन टू dx की वैल्यू क्या डालूं मैं 2t बाय a, कोई दिक्कत, और dt। फाइनली a 1 बाई a कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, t बचेगा इनटू, और ये 2 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है ये 2 बाहर, इनटू क्या बचेगा, ये t है, ये देखो ये t स्क्वायर से रूट कटा t, ये t बाहर है ये, और क्या बचेगा dt। फाइनली क्या आ जाएगा 2 बाई a इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर dt। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? अब ये 2 बाई a का 2 बाई a स्टूडेंट्स, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है t क्यूब बाई 3, x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, क्या हो जाएगा t पावर 3 अपॉन 3 प्लस c। आए समझ में? क्या करेंगे, t की वैल्यू डाल दो 2 बाई a, t कितना है स्टूडेंट्स, अब t स्क्वायर है, मुझे t चाहिए, क्या हो जाएगा अंडर रूट बन जाएगा, ये t क्या बन जाएगा अंडर रूट x प्लस b। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत में यहाँ पे क्या हो जाएगा ax प्लस b का होल क्यूब, कोई दिक्कत, अपॉन 3 प्लस c, ये आंसर है इस क्वेश्चन का। 3 को बाद लेना, दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 2 बाय 3 है। यस हाँ सॉरी, यहाँ पे t के लिए अंडर रूट है, यहाँ पे अंडर रूट लगेगा, ओके स्टूडेंट्स, लगाना भूल गया मैं। ओके, अंडर रूट एक्स प्लस बी का होल क्यूब 1 3, ओके, इसको और अच्छे से लिखना तो 3/2 लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आए समझ में? क्वेश्चन नंबर 6।
ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना इनफ है, तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय ऑल ऑफ यू। प्रिया तुम्हारा क्वेश्चन वो